तो एक बार फिर से मैं आपके साथ हूँ। आज हम विलियन का एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक डिस्कस करने वाले, एक बहुत ज़्यादा अहम विषय हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है वाष्प दाब। अगर आपको वाष्प दाब समझ में आ रहा है तो आप राउट्स लॉ को, राउट का जो नियम है उसे समझ सकते हैं, आप क्वथनांक समझ सकते हैं, आप गलनांक को समझ सकते हैं। तो आने वाले जो 4-5 क्लासेस हैं उनके लिए जो आज का वाला जो ये वीडियो है, ये जो वाष्प दाब है, ये वाष्प दाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये वाष्प दाब क्या होता है हम इसको आज आपको बताने वाले हैं। बहुत आसान है वाष्प दाब को समझना। तो देखिए हमारे पास क्या है, एक बर्तन है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास क्या है, एक बर्तन है। उस बर्तन में हमने क्या रखा हुआ है, किसी द्रव को रखा हुआ है। इस बर्तन के भीतर क्या है, कोई द्रव रखा गया है, कोई भी द्रव हो सकता है वो। और इस बर्तन को क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। और इस बर्तन में आप ऐसे समझिए एक वैक्यूम क्रिएट किया गया है, एक निर्वात का निर्माण किया गया है। इसमें इसके अंदर की जितनी हवा है वो सब बाहर निकाल दी गई है। या ये फिर ऐसे सिंपल इसको ऐसे समझिए कि आपने किसी बर्तन में क्या रखा हुआ है, पानी को रखा हुआ है। और इस बर्तन में हमने क्या कर रखा है, इस बर्तन के साथ आपने एक मोनोमीटर, जिसका काम क्या होगा, इस मोनोमीटर का काम है, इस मोनोमीटर का काम है कि ये क्या करेगा, दाब कितना दाब हो रहा है उसके बारे में बताएगा आपको। तो ये चित्र हो गया है, एक बर्तन है जिसमें आप, जिस बर्तन के साथ आपने मोनोमीटर को जोड़ रखा है। मोनोमीटर आपका दाब बताएगा। और आपने उसके साथ क्या रखा हुआ है, एक पंप रखा हुआ है, जिस पंप का काम क्या है, वो निर्वात का निर्माण करेगा। अब क्या होगा, अगर आप क्या करेंगे, तापमान में वृद्धि करेंगे, तापमान में आप क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। तो जैसे जैसे आप तापमान को बनाएंगे तो आपने मान लीजिए आपने गैस में एक क्या रखा हुआ है, एक पतीला रखा हुआ, पतीले के ऊपर ढक्कन आपने रख दिया, सिंपल सा। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो द्रव के कुछ जो अणु हैं वो क्या हो जाएंगे, वो क्या होंगे, वाष्पित हो जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। और वाष्पन के बाद क्या वाष्पन हो जाएगा, तो कुछ पार्टिकल क्या हो गए, कुछ अणु क्या हो जाएगा, वाष्पन होने लगेगा। तो यहाँ पे एक चीज तो क्या होगा, वाष्पन की दर, वाष्पन की कुछ ना कुछ तो दर हो गई, कुछ ना कुछ वाष्पन की दर। तो वाष्पन की कुछ ना कुछ दर होगी, कुछ ना कुछ दर से ये वाष्पित होते रहेगा, वाष्प में बदलते रहेगा या भाप बनते रहेगा। लेकिन ऊपर क्या है, जब देखिए ऊपर क्या है, ऊपर आपका क्या है, उसका ढक्कन बंद है, तो वो क्या होने लगेगा, संघनित होने लगेगा। संघनित होके क्या हो जाएगा, वो फिर से नीचे आ जाएगा। तो एक तो हो गई है वाष्पन की दर, दूसरा क्या हो गया है, संघनन की दर। किसकी दर हो जाएगी, संघनन की दर। मतलब जितना वो भाप बन रहा है उतना ही वो क्या हो रहा है, उतना ही वो संघनित होके वो नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से वाष्पन की दर हो गई है, जो भाप बन रहा है वो, और एक हो गई है संघनन की दर। अब इसको आसानी से कैसे समझेंगे, आसानी से ऐसे समझेंगे कि मैंने एक कटोरा मेरे पास एक क्या है, एक पतीला है। इस पतीले के ऊपर मैंने पतीले में दूध रखा, दूध के ऊपर आपने क्या रखा, ढक्कन रखा। और जब आप गैस खुलाते हैं होता क्या है, दूध उबलने लगेगा। अब क्योंकि आपका ऊपर से ढक्कन है, तो ढक्कन के ऊपर से कुछ आपको पानी की बूंदें दिखाई देंगी, या दूध जो मतलब जितना आपका भाप बना है उतना ही वो किस में बदल रहा है, उस द्रव में बदल रहा है। तो वाष्पन की दर, संघनन की दर। तो एक जितना वो वाष्प में, एक ऐसा वक्त आएगा कि जितने मान लीजिए पानी के 5 अणु आपके वाष्पित हो रही हैं, तो 5 अणु, एक ऐसा समय भी आएगा कि 5 अणु भी आपके क्या हो रहे हैं, संघनित हो रहे हैं। तो वाष्पन की दर अब किसके बराबर हो जाए, संघनन की दर के बराबर हो जाए उस समय। अब देखिए, अब ये हो गया है आपका जो वाष्प है, ये वाष्प क्या करेगा, इसको ऊपर धकेलने की कोशिश करेगा, ढक्कन को ऊपर धकेलने की कोशिश करेगा। आपने दाल रखी तो क्या हुआ, जैसे दाल रखी प्रेशर बना, अंदर दाब बना, वो वाष्प बन रहा था, उस वाष्प ने दाब बनाया। और वो जो दाब है किस स्थिति में, जब वाष्पन की दर संघनन के बराबर होती है, उस स्थिति को हम, उस समय जितना दाब इस डिब्बे के भीतर या इस बर्तन के भीतर है, उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि वो यहाँ पे रीडिंग लगी हुई होगी, वो आपको बता देगा कि कितना आपका दाब है। तो इसको हम कहते हैं वाष्प दाब। तो किस अवस्था पे, जिस एक शर्त क्या है कि जब आपके वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर हो जाए, उस अवस्था पे
साम्य अवस्था पे। इस स्थिति में द्रव के वाष्प द्वारा उत्पन्न दाब, वाष्प द्वारा उत्पन्न जो दाब होगा वही क्या कहलाएगा हमारा, वह वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, वाष्प दाब कहलाता है। जब क्या हो जाए आपका, जिस स्थिति पे आपका संघनन और वाष्पन की दर बराबर हो जाए, उस समय जो वाष्प का दाब होगा उसको हम क्या कहते हैं, विलयन का वाष्प दाब कहते हैं। बहुत सरल सी बात हमने कही कि जब क्या हो जाए, जितने पार्टिकल, जितने अणु मेरे वाष्पित हो रही हैं उतने ही संघनित हो जाए, जितने ऊपर उठ रहे हैं उतने ही नीचे आ जाए, तो उस स्थिति पे जो दाब होगा, जो प्रेशर के भीतर का वो जो दाब होगा, प्रेशर कुकर के भीतर का जो दाब होगा, वही दाब क्या कहलाएगा, मेरा वाष्प दाब कहलाएगा। और ये कहलाता है वो वाष्प दाब, क्या इसको हम गतिज साम्य भी कहते हैं। गतिज साम्य क्या है, वाष्पन की दर, संघनन की दर। तो वह दाब, जिस दाब पे आपका वाष्पन की दर संघनन के दर के बराबर हो जाए, उस समय वाष्प द्वारा जो उत्पन्न जो दाब होता है वही क्या कहलाता है, मेरा वाष्प दाब कहलाता है। एक बात। अब दूसरी बात क्या है, वाष्प दाब हमने आपको बताया, ठीक है। अब वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारण, ठीक है, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारण। वाष्प दाब हमने आपको क्या बताया, अब यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूं कि गतिज साम्य अवस्था क्या है, वह दर जहां पे वाष्पन की दर किसके बराबर है, बराबर हो जाए किसके बराबर, संघनन की दर। तो उस स्थिति में वाष्प द्वारा उत्पन्न दाब क्या कहलाता है, आपका दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है दोस्तों, हिंदी मीडियम के लिए है ये वीडियो, कहलाता है। ठीक है, आपको अपने दोस्तों तक भी भेजने हैं। अब देखिए, अगला विषय होगा मेरे वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारण। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारण, ठीक है, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारण। तो दो कारण होते हैं। पहला जो है वो है तापमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वाष्प दाब के, क्योंकि वाष्प दाब, तापमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है वाष्प दाब के। इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, जितना ज्यादा आपने टेम्परेचर, तापमान को बढ़ाओ, उतने ज्यादा अणु क्या होंगे, वाष्पित होंगे, और जितने वाष्पित होंगे उतने क्या होंगे, संघनित होंगे। तो जितने जल्दी, अब देखिए भाई, 5 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर रखा और आपने 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा, तो जल्दी दाल किस पे उबलेगी आपकी, जल्दी दाब का भाप जल्दी किस में बनेगा भाई, जब आपका 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा उस समय आपका क्या होगा, उस समय भाप जल्दी बनेगा। तो जितना ज्यादा आपका क्या होगा, भाप, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, जितना ज्यादा तापमान होगा, वाष्प दाब उतना ज्यादा क्या होगा, ज्यादा होगा। अब और दूसरा फैक्टर है अंतर आणविक बल। क्या कहा, अंतर आणविक बल। अब अंतर आणविक बल क्या है, मान लीजिए कोई लिक्विड है, कोई द्रव है, ए और बी, तो ए और बी के बीच का जो बॉन्ड है, कितना फोर्स है, अगर ये बॉन्ड आपका क्या होगा, कमजोर होगा, तो मतलब आसानी से टूटेगा, और अगर आसानी से टूटेगा, जितनी जल्दी टूटेगा उसका वाष्प उतनी जल्दी बनेगा, मतलब वाष्प दाब क्या होगा, कमजोर होगा, तो वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है रे भाई, अगर ए और बी के बीच का बल, अगर द्रव का अंतर आणविक बल कमजोर होगा तो वाष्प दाब अधिक होगा, और अगर अंतर आणविक बल अगर क्या है, मजबूत है या स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो आसानी से नहीं टूटेगा, तो उसका वाष्प दाब क्या होगा,
कम होगा। अरे भाई कम होगा, उसका वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। तो ये दो विषय मैंने अभी आपको बताया, वाष्प दाब क्या हुआ और वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारण। अब तीसरा जो इसमें मुझे बताना है आपको वो है कि अवाष्पशील मिलाने पे वाष्प दाब, अवाष्पशील विलेय। अब देखिए, अब आपके विलेय या कोई भी चीज विलेय, आप दो तरीके के विलेय पढ़ेंगे यहाँ पे। एक तो पढ़ेंगे वाष्पशील और दूसरा आप पढ़ेंगे अवाष्पशील। क्या पढ़ेंगे भाई लोग, एक तो वाष्पशील पढ़ेंगे, दूसरा अवाष्पशील पढ़ेंगे। वाष्पशील क्या हो जाता है, जिनकी वाष्प जल्दी बन जाती है। वाष्प जल्दी बनने का मतलब क्या है भाई, वाष्प उसी की जल्दी बनेगी जो जल्दी घुलेगा। जैसे मैंने आपको एक बर्तन दिया, उस बर्तन में मैंने आपको कहा कि एक बर्तन में आपको मैं दो बर्तन दिए मैंने आपको, 1-1 लीटर पानी, दो पतीले दिए मैंने आपको, और दोनों में मैंने आपको 1-1 लीटर पानी रख के दिया। तापमान मैंने आपको फिक्स कर दिया, और एक में आपको पत्थर उबालने हैं और दूसरे में आपको अगर आलू उबालनी है, तो जल्दी कौन उबलेगा। आसान सी बात है कि कौन जल्दी उबलेगा, आलू जल्दी उबलेंगे। तो वाष्पशील वो हो गए हैं जिनका वाष्पशील, जो आसानी से जिनका क्या बन जाए, जिनका वाष्पन क्या हो जाए, जिनका वाष्पन क्या हो, जिनका वाष्पन क्या हो, तेज हो। और अवाष्पशील कौन है, जिनकी वाष्पन की दर क्या हो, कम हो। भाई वाष्पन की दर क्या हो, अवाष्पशील क्या हो गए, जिनकी वाष्पन की दर, या फिर ऐसे कह लीजिए वाष्पशील जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, कम हो। और अवाष्पशील जिनका क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, क्वथनांक क्या हो जाए, कम हो जाए। जिनका क्वथनांक इनका क्वथनांक कम था, इनका क्वथनांक क्या होगा, अधिक होगा। तो मैंने दो तरीके की चीजें कही है आपको। आपके पास क्या है, दो तरीके के विलेय हो सकते हैं, या कोई भी चीज दो तरीके से हो सकती है। एक तो वाष्पशील और अवाष्पशील। वाष्पशील मतलब जिनकी वाष्प या भाप आसानी के साथ बनेगी, और भाप उड़ेगा जल्दी कौन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट, जिसका क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। आपने कपूर को हाथ पे रखा, कपूर जल्दी वाष्पित हो गया, उसी की जगह पे आपने पत्थर रखा, तो उसका वाष्प दाब, विलेय वाष्पशील भी हो सकते हैं, अवाष्पशील भी हो सकते हैं। और अब हम आपको बता रहे हैं कि अवाष्पशील आपने मिलाया तो ये आपका वाष्प दाब है, इस वाष्प दाब पे क्या फर्क पड़ने वाला है, वाष्प दाब पे क्या फर्क पड़ने वाला है, जरा देखिए। क्या टॉपिक क्या है, अवाष्पशील विलेय मिलाने पे अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्या होता है। देखो इधर, अवाष्पशील विलेय मिलाया है मैंने 2 डब्बे लिए। मैंने 2 डब्बों में, एक में क्या किया, एक को सिंपल रखा, मतलब एक डब्बा ये लिया, दूसरे डब्बा मैंने ये लिया। अब इसमें समझो रे, इधर समझो, दोनों में मैंने क्या ले रखा है, मान लेते हैं इसमें मैंने क्या ले रखा है, जल ले रखा है, और इधर भी मैंने क्या ले रखा है, जल ले रखा है। लेकिन मैंने जल के साथ यहाँ क्या ले ली, चीनी ले ली, जल के साथ मैंने यहाँ नमक ले लिया, और यहाँ मैंने जल के साथ क्या ले लिया, पानी के साथ मैंने पत्थर मिला दिए। और अगर मैं दोनों को उबालने की कोशिश करूं, तो क्या होगा, अवाष्पशील मिलाने पे अगर मैं इनका भाप बनाऊं, दोनों का भाप बनाऊं, तो आप बोलोगे क्या, भाई ये तो नमक पानी वाला जल्दी क्या हो जाएगा, इसमें वो जो वाष्पन होगा, वाष्पन क्या होगा, तेज होगा। और इस वाले में वाष्पन क्या होगा, आपका आराम से होगा, वाष्पन आपका आराम से होगा। जल के साथ नमक मिला है, जल के साथ पत्थर मिला है, वाष्पन तेज होगा, वाष्पन आपका क्या होगा, आराम से होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, आपने जब क्या मिला, एक जगह आपने वाष्पशील मिलाया, और दूसरी जगह आपने क्या मिलाया,
अवाष्पशील मिलाया। तो जब आपने अवाष्पशील मिलाया तो क्या हुआ, अब होगा क्या, जब आपका अवाष्पशील आप बर्तन में डालोगे तो क्या होगा, वो बर्तन की सतह पे, मान लीजिए ये बर्तन है मेरे पास, ये बर्तन है, अब इसकी सतह पे ये जो मार्कर है ऐसे, ये देखिए ऐसे में मैंने क्या मिला रखे, पत्थर। तो पहले क्या होगा, ऊर्जा किसको जाएगी, ऊर्जा किसको जाएगी, पत्थर को जाएगी। ताप में जो एनर्जी होगी ना, ऊर्जा किसको जाएगी, पत्थर को जाएगी। देखो यहाँ पे तो ज्यादा सरफेस है भाई, वो आसानी से ऊपर उड़ सकता है, सरफेस एरिया ज्यादा है, मतलब सरफेस एरिया या क्षेत्रफल अगर आप कहेंगे तो इस पे क्योंकि अवाष्पशील मिलाने पे संघनन, वाष्पन के लिए या संघनन के लिए जो क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है अवाष्पशील मिलाने पे। इसीलिए वाष्प दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई एक दाल जिसमें कोई पत्थर नहीं है, दूसरे में थोड़ा एक मुट्ठी पत्थर है और दाल भी है, वो देर में उबलेगी, क्योंकि पत्थर क्या करेगा, पत्थर पानी को वाष्पित होने से क्या करेगा और रोकेगा। तो अवाष्पशील विलेय मिलाने पे क्या हो जाता है, वाष्पन के लिए क्या हो जाता है, सतह या पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अवाष्पशील विलेय मिलाने पे वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मैंने समझाया आपको क्यों, क्योंकि जब अवाष्पशील आप मिलाते हैं तो वाष्पन के लिए या संघनन के लिए सतह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस पॉइंट देखो भाई, 2 नंबर का सवाल बोर्ड में आता है कि अवाष्पशील मिलाने से क्या हो जाता है, तो अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्प दाब कम हो जाता है। क्यों हो जाता है दाजू, क्यों होता है, क्यों इसलिए होता है क्योंकि वाष्पन या संघनन के लिए सतह या पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने आज आपको बताया वाष्प दाब के बारे में।